ये बात तो सही है कि जब कल से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वहाँ, तो अभी घर जला दिया जा रहा है। इसके अलावा पत्रकार जा रहा है कवरेज के लिए, सर फूट जा रहा है। मैं आकाश भाई की बात मानने को तैयार हूँ कि कानून पर भरोसा रखें, लेकिन 2 दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधरेगी तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? देखिए ज्ञानेंद्र जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक घटना होती है और उस घटना को जिस प्रकार से जाति रंग देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज भी वहां पर जिस प्रकार के हालात है, कानून को जिस प्रकार से सरकार ठीक कर रही है, वहां भी जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर दादागिरी कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं घटना को बड़ी घटना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कि मैंने पहले कहा, घटना जाति से नहीं जोड़ी जा सकती, दुर्घटना का हमेशा सरकार है, सरकार दे सुरक्षा। जो जाना चाहता है क्या वो जा नहीं सकता है? सरकार दे सुरक्षा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को अगर प्रशासन जाके मिलवा देगा, धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी नेता है वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाएं। रोक रहे हैं ना नीरज भाई, लेकिन इनके द्वारा बार बार अभी तक एक भी बार जो पीड़ित परिवार है जिसकी हत्या हुई, उस परिवार के प्रति किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संवेदना व्यक्त नहीं की। जब भी केवल और केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और अभी ये मुद्दा विहीन पार्टी जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले उन राज्यों में ये धार्मिक युवा है। आप अपनी बात रखिए, मैं आ रहा हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। ज्ञानेंद्र भैया, इन लोगों के पास ये अंतिम अवसर बचा था सांप्रदायिकता, जिसके सहारे ये छत्तीसगढ़ में रोटी सेक सकते थे। इन लोगों ने वो करने का प्रयास कर लिया। ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क। अरे हत्या हो जाए, हत्या आपके प्रदेश में आपकी सरकार में हो रही, और सांप्रदायिकता ये इसमें क्रोनोलॉजी नहीं समझ में आ रही। क्रोनोलॉजी ऐसी बात मत कर। अरे हत्या की कोई क्रोनोलॉजी नहीं, हत्या हत्या है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। क्या उन्होंने उस पीड़ित परिवार से दुख दर्द की एक बात की? नहीं की। बोलिए बोलिए, आ रहा हूँ मैं। प्रदेश सरकार तो इस मामले में फेल है ही कि इनके लिए इनके कानून के आगे मुजरिमों की ज्यादा चल रही है, गुंडों की जो बेमित्रा में हो रहा है। लेकिन इन्होंने इस चीज को, जैसे बीजेपी वालों ने और वीएचपी वालों ने आज प्रदर्शित किया जनता के सामने, इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ चुनाव की और वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। आम जनता की पड़ी होती। अच्छा, मैं आ रहा हूँ क्योंकि बात पूरे देश की हो रही है। 10 दिन से आखिर देश में ऐसे हालात क्यों बने, इसलिए मुझे रांची चलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, जमशेदपुर भी जाऊंगा और दिव्यांकर उत्तर प्रदेश में सोनीपत में उनके पास भी जाऊंगा। दिव्यांकर, पहले आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के सोनीपत में आखिर स्थिति क्या है? सुबह से आप लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे वहां भी स्थिति नियंत्रण में की जा रही है, कैसे तनाव बढ़ा। अभी क्या स्थिति है हरियाणा में, और अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ये बताइए दिव्यांकर। जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, सुबह से हमारी मौजूदगी यहाँ पर है, और सुबह जो हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण थे उस पर पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो, काबू पा लिया गया है। सामान्य हालात की ओर लगातार जो दिशा है वो यहाँ के गांव के लोग हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इसी की कवायद को आगे बढ़ाते हुए जो आज पंचायत है वो भी यहाँ पर आयोजित की गई थी। बूढ़े बड़े बुजुर्ग लोग जो दोनों समुदाय के थे वो आज यहाँ पर मिल बैठकर उन्होंने पूरी चर्चा की। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय आपस में बातचीत करके उन्होंने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की और बात करने की कोशिश की कि किस तरह से कहाँ गलतियां हुई। लोगों के जो बीते रोज हमने देखा किस तरह की जो तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आई, किस तरह से एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर हमला किया जाता है लाठी डंडों का सहारे, और आपस में भी काफी ज्यादा मारपीट होती है, जिसके चलते कई सारे लोग हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। लेकिन इन सबके आगे बढ़ते हुए लोगों ने यहाँ पर समझदारी दिखाते हुए आगे आए हैं और पहल दिखा रहे हैं, वो थोड़ा सुकून देने वाला है। गांव में लोग बैठे हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि शांति बनाए रखिए और किसी भी तरह से हिंसा ना हो। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और लोगों को समझाएं कि ये हालात से देश सुधरने वाला नहीं है। जमशेदपुर चलता हूं, रांची झारखंड में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। निधि हमारी सहयोगी लगातार जमशेदपुर और रांची से बता रही है, माफ कीजिएगा झारखंड से, कि वहां हालात क्या है। निधि, आप जहां अभी खड़ी हैं, क्या आप भी सुकून वाली खबर मुझे देने वाली है, या फिर छत्तीसगढ़ की तरह जैसे बेमेतरा में अभी भी हालात नियंत्रण में नहीं है, आप भी कुछ ऐसा ही बताने वाली है झारखंड से? निधि
ज्ञानेंद्र, देखिए जमशेदपुर में हिंसा को 24 घंटे बीत चुके हैं, हिंसक स्थिति बनी हुई थी और इस वक्त जो मैं आपको खबर देने वाली हूँ ये थोड़ी सुकूनदायक जरूर है क्योंकि डैमेज हो चुका है और पुलिस अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। प्रशासन के जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी, वो लगातार शहर के अलग अलग चप्पो चप्पे पर, खासतौर पर संवेदनशील एरिया में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है वो ये कि जब पुलिस को पहले से ये इनपुट था कि उपद्रव होने वाला है, पहले दिन जब पुलिस ने समझा बुझाकर शांत करा दिया और उसके बाद इनपुट मिलने के बाद पुलिस बल वहां बड़ी संख्या में मौजूद क्यों नहीं थी? खास तौर पर जहां पर उपद्रव करने की कोशिश की गई वो संवेदनशील इलाका है, दो अलग अलग समुदाय के लोग वहां पर रहते हैं और एक दिन पहले ही वहां पर हिंसक स्थिति जो है वो देखने को मिली थी, तनाव बिल्कुल हुआ था। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन कह रहा है कि एक अफवाह की वजह से इस पूरे इलाके में निधि बहुत शुक्रिया। तनाव हुआ था, आप ये कह रही हैं, आप भी अच्छी खबर दे रही हैं और मैं भी अच्छी खबर बताना चाहता हूं। लेकिन अभी 2 मिनट का ब्रेक के लिए आपको और मुझे जाना होगा क्योंकि ब्रेक लेने के बाद जब लौट कर आएंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर छत्तीसगढ़ से जो खबर अभी भी मैं दे रहा हूं वो कब रुकेगी, कब थमेगी, कब हिंसा, मारपीट, तनाव, हत्या, इन सब की खबर मुझे नहीं बतानी पड़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।